अगर आपको लगता है कि ईरान ये वॉर हार रहा है तो यू नीड टू रीथिंक, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर स्ट्राइक की, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है और ईरान की इकोनॉमी का बैकबोन भी, तो उसके जवाब में ईरान ने इजराइल को अटैक करने की बजाय कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में लोकेटेड एलएनजी कॉम्प्लेक्स पे अटैक किया। अब इस अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान से समझिए। रास लफान कोई नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है और ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक मेजर पिलर है। इस अटैक से पहले ये लगभग 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड सप्लाई करता था, जो एशिया और यूरोप के कई देशों के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ नेचुरल गैस को प्रोसेस करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे एलएनजी, पीएनजी और सिंथेटिक डीजल और जेट फ्यूल एटसेट्रा। ये सब प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इस अटैक से कतर की लगभग 17% एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी डैमेज हो गई और इसे रिपेयर करने में 5 साल लग सकते हैं। तो ये नुकसान सिर्फ वॉर तक सीमित नहीं है, अगले कई सालों तक इसका असर देखने को मिलेगा। ये तो हो गई गैस की बात। जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये है कि कतर दुनिया का लगभग 30% हीलियम सप्लाई करता है। हीलियम एक रेयर और क्रिटिकल गैस है। इसका यूज सेमीकंडक्टर्स बनाने में, एमआरआई मशीन्स, स्पेस मिशंस, फाइबर ऑप्टिक्स और साइंटिफिक रिसर्च में होता है। इस अटैक के बाद हीलियम एक्सपोर्ट्स में काफी ड्रॉप आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्टेज तो होने वाली है। ये हीलियम शॉर्टेज डायरेक्टली एआई इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। आज के टाइम में एआई डेवलपमेंट हेवीली डिपेंड करता है एडवांस सेमीकंडक्टर्स पर, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हीलियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हीलियम सप्लाई कम हो जाती है तो चिप प्रोडक्शन महंगा भी हो जाएगा और स्लो भी, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरी दुनिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा। तो बेसिकली इजराइल ईरान को फिजिकली हर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली हर्ट कर रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या इस पूरी सिचुएशन में नुकसान सिर्फ ईरान का है या पूरी दुनिया का? आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइए।